advisor, project advisor for guidance. ठीक है, जबरदस्त। नेक्स्ट है हमारे पास इम्तियाज। जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इम्तियाज़, आई एम बेस्ड इन कराची और मैं एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी रन करता हूँ। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का देख साहब। मैं अस्सलाम वालेकुम। कॉल पे हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लईक कुरैशी है और मैं बाय प्रोफेशन एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसके अलावा आई रन ऑर्गेनाइजेशन रोजी रोटी डॉट और जी, मैं उसका सीईओ एंड चेयरमैन हूँ। सॉरी, पता नहीं है। ध्यान, मैं वेबिनार में हूँ भाई। मैं यही बता रहा हूँ सर, वेबिनार में है आप, लेकिन आपके ग्रुप में लोग वो लिंक का पूछ रहे हैं और लिंक नहीं डाला है आपने शायद। लिंक उन्होंने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ, ठीक है, मैं मैं देखता शेयर हूँ। कर देता हूँ। देखिए आप, ये दिस इज द, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट चीज है कि सब लोग इनरोल हुए हैं इसके अंदर, तो उन और सबका सबके कैलेंडर में भी आया हुआ है। सबके कैलेंडर के अंदर भी होगा। बट अगेन लाइक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट इन दैट। नदीम साहब, हसन नदीम साहब। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई वालेकुम ऑडिबल? सलाम। जी जी प्लीज। माशाल्लाह जी, मुझे हसन नदीम कहते हैं, मैं कराची से हूँ और बेसिकली मैं एक बिजनेस ग्रेजुएट हूँ। साथ में आई हैव बीन रनिंग माय ओन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी बिजनेस इन द नेम ऑफ नुकबा रिसर्च। प्लस हम लोग जो है वो हिना और हर्बल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और यहाँ पाकिस्तान में जो है ट्रेडिंग करते हैं उसकी, विद टू मेजर ब्रांड्स, नेहाद एंड इनाया। सही, ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं उनको तो मैंने इनवाइट कर लिया, बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड प्लीज इंट्रोड्यूस, अदरवाइज हम, मेरा प्लान है कि हम इन द मिडल ऑफ द सेशन जो है वो एक ब्रेकआउट भी कर लेंगे, तो ब्रेकआउट में आप एक दूसरे को ज़्यादा जान सकेंगे। आई मीन, व्हाई एम आई डूइंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो, कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे बार बार नेटवर्क करने के लिए। यूजुअली कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, और हम भी जाते थे, तो हम क्या करते थे, जनरल बिहेवियर ये था कि हम अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते थे, किसी कोलीग के साथ जाते थे, उसके साथ बैठ जाते थे, जिन लोगों को जानते थे उनसे मिलते थे और कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाते थे। तो इसका मतलब है कि हमने नेटवर्क तो किसी से नहीं किया ना। सो अनलेस वी डोंट गेट टू नो न्यू पीपल, हमने एक्चुअली नेटवर्किंग नहीं की। और लिंक्डइन के ऊपर जब आप एक्टिवली अपने आप को लेके आ रहे हैं, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द जर्नी, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। जी फैसल मुस्तफ़ा साहब, टैन हबीब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल मुस्तफ़ा और लाहौर से हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को देखता हूँ डालडा फूड्स में, ऑपरेशंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हबीब साकिब साहब। हबीब साकिब साहब, राइट, शायद आपको म्यूट कर। हेलो, कैन यू हियर जी मी? जी जी, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम हबीब साकिब। आई एम फाउंडर एंड हेड ऑफ बिजनेस for an agri fintech. We've just launched our pilot. It's called Fasal Pay, and we're in the process of fundraising. ग्रेट, ऑसम। सो जिन लोगों ने हाथ रेज नहीं किया, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और वो भी बताएंगे कि वो क्या करते हैं, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो मोर पीपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको एक वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा भी। मेरा नाम हमाद सिद्दीकी, जैसे आप सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में जब तक मैं था 2019 के मिड तक, जब तक मैंने टेक्नोलॉजी के सेक्टर को के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब मैं खुद मैं टेकी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कोडिंग शोडिंग का। बट मैं पाशा को हम बहुत सपोर्ट करते थे। आई आई वॉज द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज। और जो पाशा का पहला इनिशिएटिव था जिसमें आपको टैक्स ब्रेक मिला था ऑन एक्सपोर्ट रिसीट्स, वो एक्चुअली हमने ही फंड किया था। So very close relationship with a lot of technology people, senior level technology people in Pakistan, मुनेस और ये सारा जो जहाँ आ रहा हो सारा ग्रुप है, उन सब के साथ, और बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ भी, सच एज इम्तियाज वाज स्टिल वेरी यंग, वाज इवन यंगर, जिस टाइम से मैं इम्तियाज को जानता हूँ।
सो देर इज काइंड ऑफ कहना चाहिए कि एक थोड़ी सी अलाइनमेंट मेरी है टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ, और करता रहा हूँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें, और अच्छी तरह हम चीज़ें लेके चलते रहे हैं। और इस वक्त भी यहाँ पे कनाडा के अंदर भी आपकी जो एक एसोसिएशन है, छोटी सी एलुमनस बनाई बनाई हुई है, जो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की बनी हुई है। राफेल चौधरी जो है उसको मैनेज करते हैं, आई थिंक जो लोग राफेल को जानते होंगे लाहौर से। तो एंड राफेल लिव्स वेरी क्लोज बाय एज वेल, कुछ ज़्यादा दूर पे नहीं रहते, तो उनको भी मैं कुछ चीज़ों पे सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड मेन फोकस उसमें लिंक्डइन है। नाउ हाउ कम लिंक्डइन केम इनटू दिस होल पिक्चर। आई एम एन इकोनॉमिस्ट बाय डिग्री। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, दुनिया के 12 कंट्रीज में काम किया एज अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। मगर लिंक्डइन में बहुत अरसे से यूज कर रहा हूँ, लाइक लिटरली जब से लिंक्डइन आया उस वक्त से मैं लिंक्डइन को मजे कर रहा था लिंक्डइन के साथ। आई वाज एंजॉयिंग यूजिंग इट। आई आई नेवर नीडेड अ जॉब, और मेरा कभी भी उस तरफ नहीं रहा फोकस, बट आई ऑलवेज एंजॉयड लिंक्डइन। लिंक्डइन की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है 2016 से, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, जब माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को टेक ओवर किया। और लिंक्डइन की ट्रांसफॉर्मेशन में द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाज इन इट्स ब्रांडिंग। उसकी ब्रांडिंग फ्रॉम अ सिंपल जॉब सर्च या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट हो गई into an opportunity platform. Now, when we call an opportunity, it can be an opportunity for me, for Aisha, for Basharat, for Faisal, for Wasif, for everyone, right? जितना ज्यादा आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ सकेंगे, यानी अपने दिमाग के अंदर, उतने ज्यादा आप जो है उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकेंगे। हैन, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कोर्स बना देता हूँ, आप किसी लोगों को एंटर भी कर लीजिएगा, और साथ में कोई अगर म्यूट नहीं हुआ हो तो म्यूट भी कर दीजिएगा। तो जी सर, थैंक यू। जी, so that's how LinkedIn kind of transformed into whatever it is at this moment in time. और जो इसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान लिटरली इतना पीछे रह गया कि मैं आपको अभी चीज़ें दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। LinkedIn Canada, so I am the most followed LinkedIn coach, Canada-based coach, by the way. So almost 60,000 की following है, which doesn't sound too much, like million की नहीं है. But from LinkedIn coach perspective, I am the most followed LinkedIn coach. And this whole scenario developed in the past 3 years since I launched my coaching and consulting business. तो लिंक्डइन कनाडा के साथ मेरी बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी और है। एंड ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था यूथ एम्प्लॉयमेंट का, उसमें भी मैं एज अ कोच लिंक्डइन की तरफ से जो था नॉमिनेटेड था। और मेरी जो अभी मैंने बुक दिसंबर में पब्लिश की है, लिंक्डइन मास्टरमाइंड, उसमें लिंक्डइन कनाडा की जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जेनिफर कटेलो, उसने पूरा मुझे चैप्टर दिया। सो जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन पर्सपेक्टिव एज टू वेयर वी स्टैंड इन पाकिस्तान। सो जब मैंने जेनिफर से उस जमाने में, सो अर्लियर इन 2020 आई न्यू के लिंक्डइन जो है वो हिंदी जबान में आने वाला है थ्रू जेनिफर। एंड आई एक्चुअली आस्क्ड हर कि व्हाई इन हिंदी, व्हाई नॉट इन उर्दू। तो शी सेड उर्दू मुझे नहीं पता, बट आई कैन फाइंड आउट। एंड शी फाउंड आउट। पता ही चला कि जी उर्दू इज ऑफ कोर्स पाकिस्तान में होती है, अच्छी बड़ी आती है, बट पीपल डोंट यूज लिंक्डइन इन पाकिस्तान, सो यूजर बेस बहुत कम है। आई सेड अच्छी खासी तो यूजर बेस है मेरे ख्याल में, तो कुछ 6 मिलियन की है कुछ तरह से। कहते या पीपल क्रिएट देयर अकाउंट्स बट दे डोंट यूज इट। फॉर अस यूजर बेसिस व्हेन पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, so just creating an account does not mean anything. And that was the trigger. That was a trigger. I never wanted to work in Pakistan, to be very frank, and the reason is very simple. A lot of Pakistanis, cannot pay dollar amount fee for what I charge. But that triggered me to start a couple of initiatives. One is I started looking, first of all, more closely on the Pakistan scenario. I found out that there is a huge freelancers community, which I did not honestly, मुझे सनी अली या साकिब बकरा कुछ नहीं पता था ये लोग कौन है। पता चला कि 2-3 मिलियंस के फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट्स बन चुके हैं, उनको काम नहीं मिलता वगैरह वगैरह। And then I started kind of building it up. How can I do something? So I created a whole online course, how to use advanced LinkedIn जो program है in Urdu, which of course हिंदी स्पीकर भी ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिर वो इंग्लिश के अंदर भी मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए और वो अब अवेलेबल हैं। तो जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव एज टू कि हम आज जो बातें करेंगे
वो सारा मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग विद बिजनेसेस। मेरे सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट लईक साहब बैठे हैं आपके सामने, लईक साहब दोस्त भी हैं और क्लाइंट भी हैं, बेस्ड इन कनाडा। और ये इनके बड़े अच्छे 1-2 इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में भी साथ मिलके हम लोगों ने शुरू किए हुए, एंड विल प्रॉब्ली हैव टाइम टू डिस्कस दोस लिटिल इनिशिएटिव्स एज वेल। सो द की मैसेज फॉर मी हैज ऑलवेज बीन एज अ पाकिस्तानी इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग वी आर नॉट इंटरेस्टेड, and that actually shows it as actually is reflected everywhere. So 33 people enrolling in the program, 17 showing up, almost 50%. So जब हम इसको जमा करेंगे मैथमेटिकली तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी आप समझ सकते हैं, जो जो डेटा एनालिसिस करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना वो वीक होता है। जब बात शहरियार से शुरू हुई थी तो उसमें तो मैंने कहा ठीक है जी, आई कैन डू अ मास्टर क्लास, आई कैन हेल्प सम पीपल थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, कि किस तरह से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बियॉन्ड इट्स अ पर्सनल चॉइस कि किसने यूज करना है। सो विद दैट विल स्टार्ट अ लिटिल प्रेजेंटेशन, देयर इज अ वेरी लिटिल प्रेजेंटेशन। जिन लोगों ने ऑलरेडी डेटा शेयर किया मेरे साथ अपनी प्रोफाइल चेक करके, उनका शुक्रिया सबसे पहले, और जिन्होंने नहीं शेयर किया आई एम श्योर आज के बाद वो ज़रूर शेयर करेंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल आई ओपनर फॉर देम। ओके जी, सो हबीब साहब ने शेयर किया था, वासिफ साहब ने किया था और हसन ने किया था, और एक बीबी थी, उन्होंने कहा था कि उनकी प्रोफाइल में भी वो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास so I'm not interested in post impressions at this moment in time. I'm only interested in search appearances, which is 94, 38 and 109. ये 3 लोगों की 3 ये सर्च अपीयरेंसेस थी। बाकी डेटा जो है वो इस स्टेज के ऊपर या इस पॉइंट पे जहाँ पे आप लोग अभी, आई मीन टू मी यू आर, आई मीन आई मे बी अज्यूमिंग फॉर फ्यू पीपल, एक्सक्यूज मी अबाउट दैट, लेकिन हम जो है वो मेरे ख्याल में आप लोग अर्ली स्टेज यूजर्स हैं। जी इम्तियाज। अच्छा, मुझे नहीं पता ये सेक्शन कहाँ मिलता है, तो मैं जी वही देख रहा था। आई जी, नो इट्स समवेयर एक्चुअली, लेट मी जस्ट ओपन अप माय प्रोफाइल नहीं एज अभी वेल। आप अभी इत्मीनान से देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने एक वीडियो शेयर हाँ, की थी, जिस वीडियो में ओके 6 मिनट का लिंक था, और 6 मिनट में ये मैंने बताया था कि आपको ये कैसे करना है। ओके ओके, ठीक चलें, है, ठीक है। सो अभी हम साथ करेंगे, ठीक है ना, तो हम करेंगे जिन लोगों ने नहीं किया, बिकॉज टू मी ओनली 3 पीपल डिड इट आउट ऑफ 33, तो आप समझते हैं 30 लोगों ने किया ही नहीं है टेस्ट इसको। ठीक है, सो हम करते हैं इसको, बट उन लोगों जिन्होंने शेयर किया, आई वांटेड टू you literally thank them for their passion. So this was the post जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे सबसे पहले शेयर करूँ। ये साहब जो बीच में, इनका नाम है डैनियल शेपेरो। ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं लिंक्डइन के, और ये इंडिया में थे 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया इज नाउ लिंक्डइन सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। हैशटैग इंडिया इज द हाईएस्ट फॉलोइंग हैशटैग ऑन लिंक्डइन। वेयर डू वी स्टैंड नाउ? हम आर्ग्यूमेंट करते रहे, हम बहुत सारी बातें करते रहे। जी कुरतलन, आपने शेयर किया था, डेटा भी शेयर किया था, मुझे मिला नहीं उसमें, सॉरी अबाउट दैट, बट थैंक यू फॉर दैट इफ यू डिड सो। अगर हमारे पास 10,000 की यूजर बेस भी नहीं है ना पाकिस्तान में, विच मीन्स पावर यूजर्स, विच आई थिंक दैट्स अ वरीइंग पॉइंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस। तो ये मैंने शेयर किया था, और इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बट अगेन हमें प्रोग्रेसिवली सोचना है। सो अगर ये नहीं है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट्स द पॉइंट। ओके जी, सो एज बिजनेसेस, एज प्रोफेशनल्स, आई थिंक हमें जो ना गेम थ्योरी के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। और साइमन सिनेक की गेम थ्योरी आप जाके पढ़ सकते हैं, बट मेनली इसके अंदर क्या है कि देयर इज ऑफ कोर्स एन इनफाइनाइट गेम एंड देयर इज अ फाइनाइट गेम। फाइनाइट गेम के अंदर गेम के रूल्स सेम रहते हैं, प्लेयर सेम रहते हैं, और इवेंचुअली गेम खत्म हो जाता है। और इनफाइनाइट गेम के अंदर रूल भी चेंज होते रहते हैं, प्लेयर्स भी चेंज होते हैं, और गेम परपिचुएट करता है, विच मीन्स गेम कैरियर करता है, सच एज कैंडी क्रश। So our life is Candy Crush, basically. Business life is Candy Crush. So if we don't apply this concept into our business, into our careers, eventually we'll do something, but the growth will be not as much. So this is what I think we need to really keep in mind as professionals.
क्यों क्या जरूरत है लिंक्डइन पे काम करने की? 900 मिलियन का प्लेटफॉर्म हो गया है, और ये 300 मिलियन से ज्यादा लोग जो है पिछले 3 साल में ऐड हुए हैं, विच मीन्स दी ग्रोथ इज फिनोमिनल, बट स्टिल not as much as Facebook, which means that it's not too cluttered as well. ठीक है, उस परस्पेक्टिव में भी देखें। बेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर सर्चेबिलिटी, और यानी प्रोफेशनल लेवल पे जब हम काम करते हैं, और इसके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो एक्चुअली SEO फ्रेंडली भी है गूगल के हिसाब से। दी ओनली प्लेटफॉर्म वे यू कैन क्रिएट अ फ्री ऑनलाइन पोर्टफोलियो, और जितना कंटेंट आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। फ्री रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ फ्रीलांसर्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंट हैं, मेरी तरह के कोच हैं। बेस्ट टूल फॉर रिक्रूटर, 90% के करीब, और डिफरेंट डेटा है लेकिन यूजुअली लोग कहते हैं 90% के करीब रिक्रूटर्स दुनिया भर में लिंक्डइन को एज अ प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। और वो उनका एक स्पेशल टूल होता है रिक्रूटर्स का, विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड रिक्रूटर्स टूल, जो इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट वी सी ऑन लिंक्डइन। सो उनका इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुझे एक्सेस था उसका जब तक मैं ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, and unfortunately I took some video recording from that as well for my courses. LinkedIn is perhaps one of the most powerful resource for information if we know how to tap into that. And ये मैं नहीं कह रहा, ये HubSpot कह रहा है कि बेस्ट प्लेस फॉर B2B प्रोफेशनल, सो B2B बिजनेस के लिए बेस्ट प्लेस है। सो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम? सबसे पहले हमें अपना वाई पता होना चाहिए, हमें अपना रीजन पता होना चाहिए कि हम लिंक्डइन पे हैं क्यों। नाउ I would actually stop here, and I would actually ask you all and anybody who wants to share, what do you do when you go on LinkedIn? So on a good day, you log into your LinkedIn and you're doing something. What do you do? What is your behavior on LinkedIn? कोई भी वासिफ साहब जी। जी मैं बताता हूँ। जी क्योंकि मैं टेक्निकल रिक्रूटमेंट में हूँ, तो मेरा जो मेन सोर्स है वो रिक्रूटिंग के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। आई हैव आप रिक्रूटर टूल यूज करते हैं? प्रीमियम प्लान। जी, रिक्रूटर प्रीमियम प्लान, नहीं, रिक्रूटर लाइट। रिक्रूटर लाइट यूज करते हैं, ठीक है। सो आई यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग जी अबाउट, ठीक है ना। तो जी, ये आपको बताएंगे कि ये ये लैंग्वेज एग्जैक्टली। और पोस्टल कोड तक के ऊपर जाके लोगों को देख सकते हैं। मेरा क्लाइंट था जिसको जर्मनी के अंदर डेस्क के लोग चाहिए थे, IT डेस्क के लोग चाहिए थे, मैंने उनके लिए काम किया। लिटरली बता रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं जर्मनी में, आपको पता है टेक्निकल हब है, यू कुड नॉट कॉन्टेक्ट विद एनीवन बिकॉज देयर प्रोफाइल्स वर पैथेटिक, देयर वाज नो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, and we didn't want to reach out to them through any other platform. We wanted to see whether they're really interested or not. So it's a huge thing that people do. Or anybody else who wants to share. So आप तो ना क्या कहना चाहिए, ये बहुत पावर यूजर है, बाकी लोग anybody? जी अली। 37-40 की वो रिन्यू हो गई, चेक कर लो। अच्छा, सो जी किसी ने हैंड रेस किया हुआ है एंड आई कांट सी। जी मैंने हैंड रेस किया इम्तियाज ने किया था। हुआ है जी। हसन आप बता रहे थे पहले, फिर इम्तियाज, फिर हम दोनों से पूछ लेते हैं। जी सर, मैं बेसिकली लिंक्डइन यूज करता हूँ अपने जो इंटरेस्ट्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल है, एग्रीटेक है, फिनटेक है, और इसके अलावा नहीं, इकोनॉमी है, देखिए साइंस। आपका बिहेवियर, सो आप, जी जी, मेरा बिहेवियर मैं तो आपको व्हाट बताता हूँ। इज योर बिहेवियर व्हेन यू लॉग इन टू कंप्यूटर? सो आप जाते हैं सिस्टम में, आप लॉग इन करते हैं, जी जी, व्हाट डू यू डू? आपका बिहेवियर क्या होता है? हाँ, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन एक्सेस, ओके, जो रिसेंट अपडेट्स हैं, प्लस लर्निंग। ठीक थर्ड, हम नेटवर्किंग करते हैं बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ, है। और उसके बाद जो है फिर हम उनको प्राइवेट मैसेजिंग पे ले लेते हैं, एंड इन दिस वे वी गेट लीड्स। थर्ड, अगर मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, तो पहले मैं उनको जरा गूगल करता हूँ, वहां से कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल्स एक्सेस करता हूँ, बेस्ड ऑन दैट आई ऐड देम एंड आई जस्ट सेंड देम मैसेजेस, और फिर मैं उनको जो है वो अपनी पर्सनल कॉल्स पे लेकर, इन दिस वे आई ट्राई टू सही है, गेट एक्सेस टू देयर जबरदस्त, कंपनीज। जबरदस्त। आज मैं कुछ आपको आइडियाज दूंगा जिसमें आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी, ठीक है? वंडरफुल सर। Okay. But this is not a LinkedIn coaching program. मेरा coaching program is a 3 weeks program. So, but I want to help people के वो उसकी थोड़ी सी understanding बढ़े। जी इम्तियाज, please go ahead. अच्छा, मेरा टिपिकल बिहेवियर इज मैं आई मोस्टली जस्ट एक्सेस द फीड। बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत क्यूरेटेड होती है,
And what I end up doing is, if I, जैसे अभी बराबर में साहब बता रहे थे, so if I am researching a company, of course I look at the LinkedIn. If I'm researching a person, I will sometimes look for that person on LinkedIn, and then I will figure out how to get in touch with them. मैं अपने common contacts identify कर लेता हूँ, and then I'll probably call up my common friend or something if they know someone and connect me. Okay. So मेरा typical behavior जो introductions का होता है in Pakistan at least is off LinkedIn. सही है, ठीक है, जबरदस्त. सो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जर्नली जो मैंने रिसर्च करी है ऑफ thousands of people that I've coached so far, journal behavior is what I call a scroll behavior. That's a pretty common behavior. So most of us use LinkedIn on our cell phones and we scroll. Now, one suggestion that I would like to give you today is start using LinkedIn on your laptop as well. आपको ज़्यादा आसानी होगी. लैपटॉप की और जो आपकी सेल फोन की आपकी फीड है वो डिफरेंट होती है, बट जो आपको एक्शन लेने हैं वो एक्शन जो है ना वो आप लैपटॉप से लें. आप वहाँ पे देखें चीज़ें जाके, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, बट जो एक्शंस हैं वो आप लें अपने लैपटॉप से. इट विल रियली हेल्प यू. ये मेरी आपको हम्बल सजेशन है. सो स्क्रॉल बिहेवियर, आई एम श्योर लॉट ऑफ अस गोइंग टू एग्री, जो 18 लोग हैं हमारे साथ, कि हमारा बहुत सारा बिहेवियर जो होता है स्क्रॉल बिहेवियर होता है ना. आप सोचें कि अगर आपका भी स्क्रॉल बिहेवियर है तो बाकी लोगों का भी जनरली स्क्रॉल बिहेवियर ही होता है. एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनको उनका वाई डिफाइन नहीं होता. सो वी नीड टू रियली डिफाइन अवर वाई. सो इफ आई एम हमाद सिद्दीकी, आई एम कोचिंग पीपल हाउ दे कैन यूज लिंक्डइन. मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो मुझसे लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करवाते हैं, इस किस्म की चीज़ें करते हैं. मेरा रीज़न वहाँ पे होने का ये है कि आई वॉन्ट देम to show my best piece of brain through my content. So I want to brand myself. और आप सबका भी एक ही वाइज सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए कि how do you brand, how do people know you. So ultimately what happens is, like in my case, I don't reach out to anyone. I don't send out any invite. I mean, I hardly do. Let me be fair. I mean, if अगर मुझे 500 इन्वाइट आ रहे हैं तो मैं प्रॉब्ली 5 को शायद भेज रहा हूँ. So your ultimate objective should be that people should know you as a subject matter expert at a level whereby they should start reaching out to you rather than you investing your time in connecting with them. And that can happen very easily. कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर, हम बात कर लेते हैं. So बहुत सारे लोग LinkedIn यूज नहीं करते और या इफेक्टिवली यूज नहीं करते. मैं उनको दिखाता हूँ कि जी अब ओपरा विंफ्री, जिसको कोई जरूरत नहीं है ब्रांडिंग करने की, इतनी बड़ी celebrity है वो, but she uses LinkedIn. And look at her LinkedIn profile. If you look at, I mean, if you go down and look at her feed and everything, you would actually be amazed. ये खुद तो नहीं करती होगी, कोई ना कोई करता होगा उसके लिए, but she, this is her priority. LinkedIn is her priority. इस तरह गैरी वी को कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो एक पॉडकास्ट के ऊपर हजारों लोग आके बैठ जाते हैं. his best go to platform जो वो कहता है वो है उसका LinkedIn. I'm sure a lot of us know Kawal Anis Ahmed from Soul Sisters. She uses LinkedIn as well. So अगर लोग यूज कर रहे हैं और बहुत थोड़े यूज कर रहे हैं, which means कि इसका मतलब है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. So think about it कि ऑनलाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है. So किसी को किसी फिनटेक के बारे में पता करना है, किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई एक्सपर्ट ढूंढना है, किसी को ऐप डेवलपर ढूंढना है, लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू दैट इज लिंक्डइन. नाउ समबडी वुड एग्री, आर्ग्यू के जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइवर पे भी आते हैं. अपवर्क ऑफ कोर्स इज वेरी गुड. बहुत बहुत अच्छी बात है. वहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, उस लिमिटेशंस को जब आप एनालाइज करेंगे या कंपेयर करेंगे विद लिंक्डइन, तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पे कितनी लिमिटेशन है. और ये आपके लिए लिटरली लिमिटलेस है. आप कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे सारे प्रोफेशनल कनेक्ट हो रहे हैं. एक चीज़. दूसरी चीज़, मैं एक आर्ग्यूमेंट करता हूँ लोगों के साथ, वो ये करता हूँ कि जब आप फाइवर पे या अपवर्क पे काम कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट मिल भी रहे हैं, मगर एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट कोई ख़राब हो गया, टाइमलाइन मिस कर दी या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई और उसने आपकी रिव्यू गलत दे दिया, उस पर नेगेटिव रिव्यू दे दिया, क्या होता है उसके बाद? योर विजिबिलिटी गोज डाउन लाइक दिस, नोज डाइव करती है, बिकॉज आपको फौरन जो है वो उसको प्लग आउट कर देते हैं.
द रीजन इज, जो मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ, कि वो सारे प्लेटफॉर्म लोग समझते हैं कि वो फ्रीलांसर्स के प्लेटफॉर्म है, बट एक्चुअली वो बायर्स के प्लेटफॉर्म है। मेरे जैसे आदमी को जिसको कुछ खरीदना होता है वो वहां जाता है और ढूंढता है कितने लोग बैठे हुए हैं, और वहां से सेलेक्ट करके किसी से खरीद लेता है। सो sellers don't have much voice, well, hardly any voice on any of these platforms. Whereas on LinkedIn, when you create your own shop, when you have your own, authority on everything, you can actually be out there and be seen more effectively. तो ऑनलाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? ऑनलाइन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये होता है कि पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको मैंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सका हूँ फाइवर के ऊपर। अपवर्क पे मैंने नहीं काम किया है, बट जहाँ पे आप बार बार अपने आप को दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो आई ऑलवेज से योर कन्वर्सेशंस build trust and credibility, and trust and credibility brings in opportunities. Very simple. और ये सारी चीजें आप ओपनली सब किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जो कि है लिंक्डइन। सो यही बात है सारी, कि अगर मुझे किसी को आइडेंटिफाई करना है, जैसे ऑलरेडी हसन कह रहे हैं, उनको किसी को आइडेंटिफाई करना होता है, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट पर्सन एंड स्टार्ट दैट कन्वर्सेशन विद दैट इंडिविजुअल। सो जो आप सोशल प्रोफेशनल पर्सोना बनाते हैं लिंक्डइन पे, उसके 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। एक तो आप दिखते कैसे हैं, विच मीन्स के मतलब आपकी कोर्स पिक्चर ठीक तरीके से बनी हुई है, आपके बैनर ठीक तरीके से है, आपकी हेडलाइन, आपकी अबाउट समरी, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी वॉलेंटियरिंग, सारे जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दिखाने की, वो आपने कैसे बताई हुई। फिर आपकी नॉलेज एंड स्किल की बात होती है, और नॉलेज और स्किल आपकी ऑफ कोर्स आपने स्किल सेट दिया होता है, जो कि मोर सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर नॉलेज स्किल जो है वो आप बता रहे होते हैं थ्रू योर कंटेंट। हु आर यू एंगेज विद, आपकी किस तरीके की ऑडियंस है, जो लोग आके देखते हैं, जिनको देखना होता है वो सारी चीज़ें देखते हैं। देन ऑफ कोर्स योर नेटवर्क, कि आपका नेटवर्क कैसा है, कितना टारगेटेड है, कितना। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स प्रीटी मच रैंडम नेटवर्क, और आपके पास लिमिट है 30,000 की, some people would reach to 30,000, some would not. But the key point is, even अगर आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 का भी नेटवर्क है, how valuable that network is, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। सो जो आपका विनिंग की कुछ चीजें अगर हम देखें कि हम विन कैसे करेंगे, ये एक मैराथन है, एंड इट्स नो दिस समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देयर इज नो क्विक फिक्स। तो क्विक फिक्स आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इवेंचुअली जो है ना, वो आपकी जो इंक्रीमेंटल अप्रोच है वो चेंज हो जाती है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। बट अगर आप सोचें कि अगर एक पूल बना हुआ है इतना बड़ा, तो 95% या उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो सीकर्स हैं। किसी को जॉब चाहिए, किसी को कंटेंट ढूंढना है, किसी को कुछ करना है, लेकिन गिवर्स नहीं है। जो लोग आपको कंटेंट दे रहे हो वो बहुत लिमिटेड है, और वो 1% है। हम देखेंगे आगे जाके इसके ऊपर भी। तो यू विल स्टैंड आउट ओनली व्हेन यू स्टार्ट गिविंग। जब आप गिवर बन जाते हैं तो आप क्विकली स्टैंड आउट करते हैं, और वो पॉइंट जो मैंने कहा था कि देन पीपल विल स्टार्ट connecting with you rather than you making an effort to connect with people. And this is a terminology जो कि मैंने 1984 में कभी पढ़ी थी, जब मैं GW बेसिक के ज़माने का आदमी हूँ। मैं GW बेसिक पढ़ रहा था कि garbage in garbage out. So if our network is full of garbage, the output is going to be garbage as well. और यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट के ऊपर चीज़ जो है वो याद आई मुझे, कि टोनी रॉबिन्स ने एक जगह पे, बल्कि बहुत जगह ये बोलता रहता है उस चीज़ को, इफ यू वांट टू चेंज द आउटपुट यू नीड टू चेंज द इनपुट एंड द प्रोसेस। सो इनपुट और प्रोसेस जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, हमारी आउटपुट भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो रेलिवेंट रहना बहुत ज़रूरी है। रेलिवेंट का मतलब ये है कि अगर हम एप्लीकेशन डेवलपर हैं, तो हमें एप्लीकेशन डेवलपर की कम्युनिटीज़ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के हैं, तो हमें उस कम्युनिटी के अंदर अपनी नेटवर्क को बिल्ड करना ज़रूरी है, और इस फोकस के साथ हमें आगे चलना चाहिए। और इसकी एक एग्जांपल छोटी सी, ऑफ कोर्स दिस एग्जांपल इज फॉर दोज पीपल हु आर नॉन टेक्निकल, और यहाँ पे तो ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं,
वो ये है कि अगर आपकी सर्च जो है, ये सर्च है, कोई सर्च क्यूरी ये मार रहा है जो कि ब्लू लार्ज ट्राइंगल है और आप एक छोटे ग्रीन ट्राइंगल है, तो समवॉट आप फिर भी इस सर्च में आ सकते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्राइंगल है, यू मे बी अ स्मॉलर साइज, यू मे बी अ लिटिल डिफरेंट कलर, बट यू आर स्टिल अ ट्राइंगल। मगर अगर आप एक ग्रीन सर्कल है, डार्क ग्रीन सर्कल है या रेड स्क्वायर है, तो यू डोंट मैच विद द क्वेरी। और ये सारी कहानी क्यूरी की है, कौन क्यूरी मार रहा है, कैसी क्यूरी मार रहा है, क्या मुझे क्यूरी चलाना आती है लिंक्डइन के ऊपर या नहीं आती। तो मैं अपनी जो अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा वो इस तरह ढूंढूंगा, और लिंक्डइन का अलगोरिथम भी मुझे इसी तरह से नेटवर्क में लेके जाएगा। सो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मैंने अपने कुछ कोर्सेज के अंदर, तो मेरा फुल कोर्सेज में भी कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखें कि लोग ढूंढ रहे हैं। लोग हेलो ग्राफिक डिजाइनर, समवन के, ये सिंपल लोगों की बात करें, फ्रीलांसर्स के लिए मैंने बनाई थी। एसईओ एक्सपर्ट चाहिए फैशन रिटेल कहीं पे, और ये क्या करें टेक्निकल राइटर चाहिए। सो ये लोग सब ढूंढ रहे हैं, इनको मिल नहीं रहे हैं। इनको मिल इसलिए नहीं रहे कि विजिबिलिटी बहुत लो है लोगों की। ठीक है जी। सो 90% यूजर लिंक्डइन के ऊपर जो आते हैं वो एक्चुअली सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं या सिर्फ चीज़ें देख रहे होते हैं। 9% वो होते हैं जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, शेप ऑफ रीपोस्टिंग, रीशेयरिंग, छोटा मोटा लाइक कर देना, कभी वेरी नाइस लिख देना वहाँ पे। बट सिर्फ 1% कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सो थिंक अबाउट इट, इन योर ओन स्पेस इफ यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट यू विल बी अमंग्स दैट 1%, which means there's hardly any competition. Or LinkedIn is, as a content platform, will start loving you. बिकॉज लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट करना इतना आसान नहीं है, वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज आर फिनोमिनल बिकॉज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू कैन शेयर ऑन लिंक्डइन, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कर सकते उस तरह का शेयर। फेसबुक पे भी नहीं कर सकते जो कि मोस्ट पॉपुलर है। इंस्टाग्राम इज प्योरली वीडियोज, टिकटॉक। तो यहाँ पे आप हर तरह की वो चीज़ शेयर कर सकते हैं जो आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। सो द अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड एंड यू कैन वेरी क्विकली रीच टू द टॉप इफ यू नो कि हम क्या कर रहे हैं। So I always give my clients this 3C strategy. If you don't have time, which a lot of us say we don't, uh, spare half an hour if you really want to do something, if you really want to achieve something, चाहे वो इतनी छोटी सी आपकी ग्रोथ के लेवल की बात हो। 15 मिनट खर्च करें क्रिएट करने पे, और 10 मिनट खर्च करें कमेंट करने पे, और 5 मिनट खर्च करें कनेक्ट करने पे। ये 3C स्ट्रैटेजी जो है आपको ग्रेजुअली वहां लेके जाएगी जहां आप दिन के 2 घंटे 3 घंटे खर्च करने लगेंगे लिंक्डइन पे, बिकॉज यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग लिंक्डइन। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ और मैं अब आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको लिंक्डइन की हेल्थ चेक कैसे करना है। सो एवरीवन in this session already had received that video by the way. So नहीं देखा आप लोगों ने, ठीक है कोई बात नहीं, मगर अभी मैं आपको वो लाइव अपनी प्रोफाइल पर दिखा रहा हूँ। हाउ वुड यू नो कि आपकी प्रोफाइल परफॉर्म कर भी रही है नहीं कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने अगर देखना हो तो आप क्या करेंगे। सो लेट्स लुक एट माय। अच्छा, बाय द वे मैं इससे पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सेशन के लिए, तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये देखें, आई एम श्योर आपको प्रोफाइल नजर आई हो। हाँ, आप नजर आ रही है। सो एप्लीकेशन डेवलपर, लोग पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग, राइट। तो मैं देख रहा था कि एप्लीकेशन डेवलपर के लिए क्या पोजीशन है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आई हुई हैं जो कि मोरलेस काफ़ी रिसेंट ही हैं। ठीक है। सो बट फॉर द सेक ऑफ दिस नॉलेज कि हमने अपनी प्रोफाइल को चेक कैसे करना है, log into your profile and click on your picture on the right hand top जहाँ पे me लिखा हुआ है। click on view profile and click on analytics and tools. So for some people the analytics and tool will be over here, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होंगे। ये सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सबके फिर यहीं आ जाएंगे इवेंचुअली, मगर कुछ लोगों के यहाँ भी आ रहे होंगे। सो जहाँ पे भी आ रहे हैं इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये डैशबोर्ड जो है ये एवरी वीक जो है इसमें सर्च अपीयरेंस अपडेट होती है। बाकी डेटा तो रोज अपडेट होता है ऑटोमेटिक फॉर एनी। सो इट्स नॉट अबाउट फ्री प्रोफाइल, ये फ्री या पेड का नहीं है, सबके लिए होता है। सो 1 वीक का डेटा देता है लिंक्डइन आपको, 28 फरवरी 7 मार्च तक का डेटा है ये।
इस थर्सडे को फिर ये अपडेट हो जाएगा, एवरी थर्सडे अपडेट होता है। मेरी प्रोफाइल अपीयरेंस है 17-16 टाइम्स, तो 1716 दफ़ा मेरी प्रोफाइल अपीयर हुई है। और मेरे कीवर्ड्स थे कोच, जॉब कोच, बिजनेस कोच, कम्युनिटी मैनेजर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ऑफ दीज 5, एंड मैक्सिमम 5 ही होते हैं इसमें, 3 आर वेरी डायरेक्टली एब्सोल्युटली रिलेटेड टू व्हाट आई डू। ठीक है, सो आपको भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज आपकी प्रोफाइल कहाँ खड़ी हुई है, और जब आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और आप उस पर काम शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी ग्रोथ कैसे आनी शुरू हुई। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको 200-300% ग्रोथ विद इन फर्स्ट 60 डेज मिलना शुरू हो गई, बट इट टेक्स टाइम। कोई ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि ये एक हफ्ते में हो जाएगा, ये या या इससे कम में हो जाएगा। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू एक्चुअली हेयर, कि हम जो है वो 4 ब्रेकआउट रूम करते हैं। आप इन ब्रेकआउट रूम में जाइए, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाइए, ट्राई टू फाइंड वन पर्सन हु यू कुड कोलैबोरेट विद। व्हेन वी कम बैक, मुझे उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए जो हुआ है, और क्योंकि हम उस पर बहुत सारी बात अब नेटवर्किंग पे करने वाले हैं। ठीक है, आई मीन यू डोंट नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा, बट एटलीस्ट यू कैन ऑल टर्न योर माइक्रोफोन एंड शेयर हु यू आर। अभी तक जो आपने समझा उसके बारे में बात कर सकते हैं, एंड वी ओनली हैव 5 minutes। सो द कॉन्सेप्ट इज स्पीड डेटिंग, सो लेट्स गो एंड ट्राई टू फाइंड हु द अदर पर्सन्स आर इन दैट रूम। और ये छोटे ग्रुप्स हैं, सिर्फ 4-4 के ग्रुप बनाने हैं मुझे। सो यू ओनली हैव अबाउट 45 seconds टू शेयर हु यू आर and to learn from the other people as well. So let's meet after 5 minutes. My apologies. I thought I replied to you, but seems like I didn't. So thank you so much for providing your feedback. So it makes sense. So जी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर रेज्यूमे राइटिंग के लिए भी आपको कोई चाहिए, स्पीकर चाहिए कोई, तो मुझे बता दीजिएगा। रेज्यूमे राइटिंग एंड इंटरव्यू स्किल्स के लिए मेरे ये बल्कि यही है, हमारे पास में रहती हैं राकेश
she's very much Canadian, कहीं की पढ़ी गई और अपनी industry की. She does resume writing and interview coaching, so I can talk to her. कि अगर वो कोई मास्टर क्लास में चीज कर सकें तो वो, और मैं जरूर करवाता हूँ. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़. सर प्रमोटर बना रहा हूँ CEOs 15% ऑफ यानी $15 ऑफ. ठीक है तो आप बताइए. ठीक है. यार क्या हुआ था, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? जी सर, इंटरनेट डाउन हो गया था. अच्छा, चलिए. तो सर CEOs $15 ऑफ. एक्चुअली मैं यहाँ पे ना मार्केट नहीं कर रहा हूँ अभी कोर्स को. ठीक है. अच्छा अच्छा अच्छा. हम्म, बता देंगे इनको. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Wonderful. I मैं found two collaboration. बताओ. So I should start taking commission from you then, eh? Yeah. ठीक है. It और was great. अच्छा था, मजा आया. ओके जी. सो बॉटम लाइन क्या है इसकी? बॉटम लाइन ये है जी. कुरतलन, डू यू वांट टू से समथिंग? कुरतलन, योर माइक्रोफोन इज. ठीक है. ओके जी. सो नेटवर्किंग इज रियली एसेंशियल. और हमें इंटरेस्टिंगली जब हम रूम में गए, और जाहिर सी बात है आप शायद उनमें से किसी को भी नहीं जानते होंगे जो रूम में थे, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, उनकी भी सुननी पड़ी. और इस तरह से आपने एक 5 मिनट, और लिटरली मैंने आपको 5 ही मिनट दिए थे, आपने उसमें कोई ना कोई एक आध दो लोगों से एक एक्विंटेंस डेवलप की. ये एक बहुत बहुत क्विक स्नैपशॉट था उस चीज का जो आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं. अगर आप अपने आप को रोज दिखाएं किसी को अपनी शक्ल, अपना कंटेंट की सूरत में, तो पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू, एंड दैट विल बिल्ड ब्रांड. वेरी सिंपल, राइट? लोग जो मशहूर होते हैं वो एक ओवरनाइट सक्सेस बहुत कम लोगों को होती है. इट्स अ प्रोसेस. So be part of that process, and LinkedIn provides you the. I mean, that's the only professional platform, to be very frank. कोई और प्रोफेशनल ऐसा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ पे आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो. To tell you a story,
Anybody knows a project called Maven, Maven.com, पाकिस्तान में I शायद know about it. आप जानते हैं? एनालिटिक्स। नहीं, Maven Maven Analytics. नहीं, Maven एक्चुअली Maven.com एक इनिशिएटिव है। सो दुनिया में हो क्या रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई फाइंड माई समटाइम, अल्लाह का शुक्र, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ मुझे बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। द नॉन टेकी वो मेरे लिए बड़ी मजेदार होती हैं। सो दुनिया भर में एक चीज आ रही है, एग्जैक्टली लाइक भाई। तो एक एक चीज आ रही है जिसमें वो कह ही रहे हैं कि क्योंकि हमारा अटेंशन टाइम स्पैन कम हो गया है, वी आर बिजी इन डूइंग सो मेनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, जो भी आप बात कर लें, they're experimenting on two things. One is bite-sized learning. So bite-sized structured learning program, which is going to compete with YouTube. So YouTube is not a learning platform anyways. Like, it's not an educational platform. So bite-sized structured learning कैसे हो सकती है? उस पर बहुत काम हो रहा है यूएस में। मैं भी कोलैबोरेट कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लैप सेल्फ यूएस की, वो ओन्ड बाय इंडियंस, तो वो उसके साथ। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मैवन। मैवन काम कर रहा है कोहर्ट बेस्ड कोचिंग पे, जो हम आज कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड कोहर्ट बेस्ड कोचिंग। सो आप कोहर्ट है और कोहर्ट में हम काम करें। और सेट गॉर्डन फॉर इंस्टेंस मैवन के ऊपर पढ़ा रहे हैं। सो आई वाज पार्ट ऑफ देयर, आई थिंक थर्ड या फोर्थ जो इंक्यूबेटर उन्होंने किया था, उसमें हमने वो सारी चीजें की थी उनके साथ। सो मैवन का जो फाउंडर है उसका नाम है गागन। अ, अब इतने बड़े $30 मिलियन का प्रोजेक्ट, वट एवर जो भी साइज है, मेरे ख्याल में 30 मिलियन ही था शायद, उसमें वो मुझसे क्यों कनेक्ट होगा? आई मीन, आई एम नोबडी फॉर हिम, राइट? बट ग्रेजुअली, I kept communicating with them. He got connected. Now, one Gagan connecting means you can think what kind of community that he carries, or किस communities को follow करती है. So I can reach out to almost everyone using piggyback करने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि if we don't show off, then we are not branding ourselves. Okay? And that requires a lot of work, which means first thing is optimization of your LinkedIn profile, which means are you using all the tools? Can anybody tell me how many free tools are available on a free profile? Any vague thought? नंबर डाल दीजिए, कोई बता सकता है? I think 30, I believe so, if I'm not wrong. 35, 9 to 10, ओके। आप में से कोई करीब भी नहीं है इसके। इस वक्त जो फ्री प्रोफाइल है, इस वक्त आज की काउंट बता रहा हूँ, 55 टूल्स हैं, 55 फ्री टूल्स ऑन अ फ्री प्रोफाइल राइट नाउ, जो हमें यूज करने चाहिए। ठीक है? सो अब हमें पता नहीं है, क्योंकि उस टूल का ही नहीं पता, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। सो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स नॉट ओनली कि आप उसकी सारी चीजों को सही कर रहे हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर पुटिंग आउट, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टूल यू आर यूजिंग फॉर काइंड ऑफ एंगेजिंग पीपल। तो मैं आपको उस सिलसिले में एक चीज बताऊं, आप में से कितने लोग हैं जिसने क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है? तो आई गॉट, आई थिंक मैं इसको देख भी सकता हूँ, क्रिएटर मोड शायद कुछ लोगों ने ऑन किया हुआ होगा। अनम तारिक ने नहीं किया हुआ। तो अनम, आपकी प्रोफाइल, अगर अनम हमारे साथ अभी ऑलरेडी हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो रैंडम तरीके से हैं। कंटेंट की कोई वो नहीं है, कंटेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट। आई कांट सी अ पिक्चर, देयर इज नो बैनर, shows like a very non-serious profile. The other, वासिफ साहब, आपकी प्रोफाइल आई थिंक, आई डोंट नो नजर आ रही होगी या नहीं। इफ वासिफ साहब इज स्टिल विद अस, आई डोंट नो। इनकी ये प्रोफाइल जी, Yes, आप I हैं, am. ठीक है। आपकी प्रोफाइल ये है। सो आप रेगुलरली हायरिंग फॉर टेक रोल्स इज इज अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ हेडलाइन। सो योर हेडलाइन इज मोर सर्चेबल। ठीक है? एंड तो ये इसको इम्प्रूव करना जाहिर सी बात जरूर होता है। सो आप ये पोस्ट डाल रहे हैं, दिस इज गुड, मगर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। इसकी क्या कैपेसिटी होती है, कोई बताएगा मुझे? इसमें कितनी स्पेस दी हुई है लिंक्डइन ने आपको? It's around 5,000 words, I guess. नहीं, 2000 कैरेक्टर्स की स्पेस दी हुई है। 2000 कैरेक्टर्स, इट्स यूज्ड टू बी 1600, इन्होंने पिछले साल को बढ़ा दिया 2000 कैरेक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्स? व्हेन यू यूज इट ऑप्टिमली। ठीक है?
समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हसन, आपकी प्रोफाइल इस वक्त नजर आ रही है सामने? आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही होगी शायद। जी सर। एक मिनट। ठीक है, आपके कीवर्ड्स अच्छे हैं मगर ज्यादा हैं। ज्यादा है। हाँ। क्योंकि फ्यूअर, अच्छा, दो चीजें इसके अंदर नजर आ रही हैं मुझे। एक तो ज्यादा है, नंबर वन। नंबर दो ये कि इट्स लाइक अ खिचड़ी। ठीक है। हम्म। सो आई मीन यू मे बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें एक या दो चीजें होंगी जो कि ओवर आर्चिंग होंगी, जो जो हम्म। जो आगे होंगी। सो वो आपको सामने रखनी है और उसके हिसाब से फिर आपने इसको बिल्ड करना है। और ये दिस इज वेरी कॉमन। आई मीन आई कैन टेल यू कि मैं रोजाना पता कितनी प्रोफाइल्स देख रहा होता हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, बहुत कॉमन है, हम्म। बहुत कॉमन है। एंड देन ऑफ कोर्स पीपल मिसलीड यू एज वेल फ्रॉम योर, क्योंकि हम मिसलीड हम खुद भी होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। सम ऑफ दीज लेसन्स ऑन यूट्यूब आर लाइक 3 years ओल्ड। 3 साल पुराने लेसन्स हैं। तो अब ये लेसन्स वैलिड नहीं है। जी वासिफ कुछ कह रहे हैं? सर मैं कुछ अभी ऐड करना हेडिंग चाहूंगा। के हवाले एक एक करके, हाँ वासिफ पहले कर लें फिर जी नदीम। हेडिंग के हवाले से आपने कहा था कि वो सर्चेबल नहीं है। मैं हेडिंग को एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। जब प्रीमियम नहीं था मेरे पास, तो जी व्हाट आई यूज्ड टू डू, जिन पोजीशंस के लिए मैं हायर कर रहा होता था, उन पोजीशंस के नाम आ जाते थे, जी राइट? फॉर एग्जांपल आई लुकिंग फॉर अ फ्रंट एंड इंजीनियर, तो हायरिंग फॉर फ्रंट एंड डैश डॉट नेट इंजीनियर डैश जावा। उसमें क्या फायदा होता था, जब आप डिफरेंट रेलिवेंट पीपल को प्रोफाइल्स को व्यू करते थे, दे गिव यू अ व्यू इन रिटर्न। मैं समझ गई आपकी बात। तो इस केसेस में वो अब आपको इनवाइट भेजने की जरूरत नहीं होती थी। कम हाँ, क्या होता था, वो आपको अप्रोच कर देते थे, whoever is looking to आप relocate or हायरिंग नाउ change आप their हायरिंग lives. नाउ ऐड कर लीजिए, तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, Right. ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग अब जो है ना अपनी प्रोफाइल्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं सबकी प्रोफाइल यहाँ रिव्यू करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हैं वो जो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है छोटा सा, आप उस वीडियो से आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब अगर आपने फुल ऑप्टिमाइजेशन करनी है और वो सारी चीज़ें करनी है तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट कैन नॉट बी डन इन 10 15 20 मिनट्स। मेरा जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, वो 11 घंटे का है। तो सोचें आप कि उसके अंदर सारी चीज़ें भी हैं और उसके बाद फिर मेरे Q&A लेक्चर्स भी हैं उसके अंदर 11 आवर्स। तो ऑब्वियसली इसमें तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कि मेरा मेरे दिमाग में क्या था, मैं आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स दूं जो कि आपको सोचने पे मजबूर करें कि यू शुड यूज लिंक्डइन एज एन अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म। इसमें क्रिएटर मोड मैंने देखा कि लोगों के पास ऑन नहीं किया हुआ। सो जो लोग ऑन करते हैं क्रिएटर मोड, वो क्या करते हैं? क्रिएटर मोड क्या चीज़ है? क्रिएटर मोड एक्चुअली प्रोवाइड्स यू 4 टूल्स फ्री, 4 फ्री टूल्स: लिंक्डइन लाइव, लिंक्डइन ऑडियो लाइव, लिंक्डइन न्यूज़लेटर, एंड फॉलो बटन। फॉलो बटन वो कनेक्ट बटन फॉलो में कन्वर्ट हो जाता है। बट थिंक अबाउट इट कि आपको लिंक्डइन फ्री प्रोवाइड कर रहा है एक फीचर, इसमें आप लाइव जा सकते हैं और अपना लोगों को बता सकते हैं। अब ये मैंने एक लाइव किया था, ये मैंने सैंपल उठाया हुआ था। ये लाइव था 60 मिनट्स था, 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का लाइव था, तकरीबन इतना टाइम हमें हो रहा है। और 24 आवर्स के अंदर टोटल व्यूज वॉच तो थे, वो थे 2944। और जो हमारे पास व्यूअर्स थे वो 1381 व्यूअर्स थे। तो मेरा 60 मिनट का जो लाइव था वो इतनी दूर पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक इसका जो फीचर है जो लोग यूज नहीं करते, वो फीचर कहलाता है लिंक्डइन का इवेंट्स फीचर। इवेंट्स, तो अगर आप फिनटेक में आप एग्रीटेक में हैं हसन भाई, आप एग्रीटेक में हैं, तो अगर आप एग्रीटेक के इवेंट्स जाके ज्वाइन करना शुरू करें तो आप सोच सकते हैं कि आप वो किस लेवल की कनेक्शन बिल्डिंग आपकी होगी। बट वो सब करने से पहले आपको घर तो सीधा करना है ना। साल के तौर पे कपड़े प्रॉपर पहनने हैं, अगर किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है टाई शाई लगानी है, वट एवर जो भी डेकोरम है उसको देना है। विच मीन्स कि मेरी प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं है, मैं कभी कंटेंट ही नहीं लिखता, तो
मैं फिर उसी में हूँ जो कि 6 मिलियन लोग बाकी पाकिस्तानी जो अपनी प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं. आई एम नॉट एक्चुअली प्रेजेंटिंग माई सेल्फ टू द ऑडियंस. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज you all should really look at your, first of all, आप इसको आप I don't know, I'm sure pretty much convinced होंगे कि LinkedIn is the place to go. हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसमें कई नोट बनाया था अपना. आप में से कौन चैट GPT-4 के बारे में बहुत एक्साइटेड है? काफी सारे लोग होंगे, मैं देख रहा हूँ काफी. ठीक है, अब आपको बताऊं हो क्या रहा है. तो जनरेटिव एआई, अगेन मैं डिस्क्लेमर फिर दे रहा हूँ कि मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है. आई जस्ट लर्न फ्यू थिंग्स जो कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है. एंड एट माई एज, I'm turning 50, well, I'm 58 now, I'll be 59 next year. मुझे शायद जरूरत भी नहीं है इसकी. If I don't do it, 6 साल 7 साल बाद रिटायर हो जाना मुझे टेक्निकली. बट हो क्या रहा है कि जो जनरेटिव एआई है, लिंक्डइन, गूगल, ये सब लोग बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है. What they are doing, they are using generative AI in mapping your behavior, mapping our behavior, users behavior. और concept of communities के हमने बात की थी कि they are actually bringing that behavior or matching that behavior with other people who have got the similar behaviors. तो generative AI जो है, it's going to play a major role. So if you don't provide your data, आप पोस्ट ही लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं, बहुत सारों की मैं देखी है कि वो लाहौर गए, उसके ऊपर क्या नाम है, वो वाघा बॉर्डर पे, तो वाघा बॉर्डर की वीडियो लगाई, तस्वीर लगाई, वट एवर. दैट्स नॉट रेलिवेंट, दैट्स नॉट यू. आई मीन, ठीक है, आप कभी कभी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू रियली बी फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, राइट? दैट्स हाउ यू वांट टू ब्रांड योरसेल्फ. तो वो हम नहीं करते. तो जब हम वो जनरेटिव एआई को हम इवेंचुअली आएगा और हमने कुछ भी नहीं किया हुआ होगा, तो ये कैसे मैच करेगा? सो आई विल स्टॉप हियर. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए. कोई मत और कुछ. जी जी बिल्कुल. अभी सर, मेरा सवाल ये है कि हाथ रेस कर आपने ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा. अभी जी 14-15 लोग हमारे पास हैं. जी जी प्लीज गो अहेड. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी ये प्रोफाइल रिव्यू किया था, उसमें कहा था कि कीवर्ड ज्यादा है. तो कीवर्ड्स की खिचड़ी आपने ये बात कही, तो इस खिचड़ी को कैसे खत्म करना है, एंड हाउ वी विल मेक थिंग्स रेलेवेंट इन आवर हेडलाइन? अब ये टेक्निकल सवाल है. देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो आपने भी देखना है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ है, उसमें डेटा एनालिसिस भी लिखा हुआ है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं. सो अगर आप कोई थोड़े से भी टेक्निकल होंगे तो आप सोचें कि आप एल्गोरिथम को क्या मैसेज दे रहे हैं. हर वक्त जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, हम कितना अच्छा डेटा प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा. लिंक्डइन खुद कहता है फ्यूअर इज बेटर. दे हैव प्रोवाइडेड यू अ स्पेस ऑफ 220 कैरेक्टर्स, लेकिन फ्यूअर इज बेटर, ये उनकी रिकमेंडेशन है. तो दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, फ्यूअर इज बेटर. अक्सर लोगों ने एक कीवर्ड डाला होता है, दे आर डूइंग प्रीटी वेल. सो कीवर्ड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद फिर जो आपका कंटेंट है, आपका नेटवर्क है, उसकी सारी चीजें जो है वो सब फॉलो करती हैं. फैसल मुस्तफा एंड देन हबीब साहब का. अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो आपने एक बात की कि रेलेवेंट कंटेंट शेयर करना है, तो उसमें क्या आपकी सजेशन होगी? मतलब जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग का हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करूँ वीकली बेसिस पे, या कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड शेयर करूँ? तो इससे आपकी किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली फूड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है, अब आपने बता दिया खुद ही. ये आप तो कोई जवाब दे दिया. ठीक है, तो इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग, इट्स द फूड प्रोडक्ट दैट इज मोर रेलेवेंट. ठीक है, तो जो मेरा कोर्स है ना, उसमें ये सारी चीजें दी हुई है. हमने ये भी बताया हुआ है कि आपने कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट की क्या वैल्यू है, वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है फॉर लिंक्डइन स्पेसिफिकली, टेक्स्ट कंटेंट की क्या वैल्यू है, लाइव किस तरह करना है, सारी चीजें. हबीब साहब, और उसके बाद फिर आई थिंक अनम ने हैंड रेस किया था. जी, मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल साथ खोली, लेकिन मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्रिएटर मोड कहाँ से ऑन करना है. हाँ, सबसे पहले तो ये बताइए आपके पास कितने कनेक्शंस कितने हैं?
500 प्लस है यहाँ पे। तो फिर तो आप क्रिएटर मोड ऑन कर सकते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, तो यहाँ पड़ा हुआ है क्रिएटर मोड। ठीक है, यस आ गया। अच्छा जी जी जी। अच्छा, आपने जो एनालिटिक्स वाला सेक्शन शो किया था उसमें आपके 4 चीजें आ रही थी। वन वाज प्रोफाइल व्यूज, जी फर्स्ट इंप्रेशंस एंड अपीयरेंसेस, एंड देयर वाज अ फोर्थ वन एज वेल। मेरे में 3 आ रही हैं। हाँ, तो अभी आपका वो अपडेट नहीं हुआ है, ये जो है आहिस्ता सा रोल आउट हो रहा है सर, ये जो ना नया वर्जन जो है ना इसका, वो स्लोली रोल आउट हो रहा है। जो ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, आई डोंट नो हाउ डू यू प्लेस इट, आपके सिर्फ 500 है, मेरे 60,000 हैं, तो फर्क हो गया ना। तो जो ज्यादा उस लेवल के यूजर्स हैं उनको ये पहले रोल आउट करते हैं चीजें। लाइक न्यूज़लेटर जब शुरू हुआ था तो मुझे बहुत पहले मिल गया था न्यूज़लेटर। अब मेरे पास 28,000 सब्सक्राइबर है न्यूज़लेटर के ऊपर, 28,000। तो मैं जब न्यूज़लेटर लिखता हूँ तो 28,000 लोगों के इन मेल में जाता है। ठीक है, अनम प्लीज। सॉरी, एक लास्ट जी इससे रिलेटेड चलिए। क्वेश्चन था। एक कमेंट किसी ने किया था कि, और अब जब मैंने अपना क्रिएटर मोड ऑन भी किया है तो वहां पे यही आ रहा है कि फॉलो जो है वो ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि फॉलो जो है एज अ प्राइमरी एक्शन बटन जी आ रहा होता है क्रिएटर्स पे। जी So in terms of making optimum usage of your audience or your connections, is that the best strategy, or is it better to grow more connections? आपने दो Like, वर्ड यूज किए हैं, बेस्ट और बेटर। ठीक है, like, yeah, राइट, ओके, इट्स योर but is चॉइस, it out of इट्स the योर blue? चॉइस। सो टू मी, देखिए, आप किस तरह अपने आप पोजिशन कर रहे हैं ये मैं आपको यानी 1 घंटे के सेशन में नहीं बता सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हाउ डू यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ इन द आउट देयर? अगर आप समझते हैं कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ कंटेंट, व्हिच मींस लाइव भी कर रहे होंगे, न्यूज़लेटर भी कर रहे होंगे, कभी कभी ऑडियो लाइव भी कर रहे होंगे, कीप दिस ऑन। इफ यू थिंक यू आर ओनली इन द मोड ऑफ लाइक बिल्डिंग योर कनेक्शंस, यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन अभी इस चीजों के अंदर, फिर आप ऑफ रखें। जिनको जिनको ढूंढना होगा ना, आपको कनेक्शन बटन भी ढूंढ लेंगे आपका। ठीक है, कनेक्शन बटन आप ढूंढ सकते हैं अगर चाहें Definitely. तो। ओके, Definitely. कनेक्ट करना हो तो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट बताना आपको, कि इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ मत कीजिएगा। अगर आप टर्न ऑन करके फिर टर्न ऑफ कर देंगे, फिर एक हफ्ते बाद टर्न ऑन कर लेंगे, फिर टर्न ऑफ कर देंगे, दे आर गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, so you're going to miss out on an opportunity. So if you have turned it on, keep it turned on. If you don't want to turn it on right now, don't turn it on. ठीक है जी, Adam, please go ahead. Adam, I can't hear you. आपका माइक्रोफोन तो ऑन है लेकिन I can't hear you. आपको मेरी आवाज आ रही जी है? जी जी बोलिए। तो मुझे आपसे पूछना है कि वो हेडलाइंस के नीचे आ रहा होता है टॉक्स अबाउट, जी जी, वो वो ये कहाँ क्रिएटर पे मोड से, आएगा? क्रिएटर मोड से ही आता है। क्रिएटिव मोड से। ठीक। और सर मुझे पूछना है, ये जो बार बार आ रहा है प्रीमियम ट्राई करें फॉर फ्री, तो वो उसके बाद हमें चार्ज पे जाना पड़ता है, चार्जेस देने होते वो हैं? चार्ज पहले ही ले लेते हैं आपसे, बाय द वे ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, ये ठीक है। आपसे तो आपको आप क्या क्रेडिट कार्ड ले सजेस्ट? लेंगे। अच्छा देखें, बहुत सिंपल फार्मूला है। आप कहाँ रहती हैं? सर लाहौर। लाहौर का सबसे एक्सपेंसिव मॉल कौन सा है? ओके, MM आलम। MM आलम मॉल सबसे एक्सपेंसिव है। ठीक है, आप MM आलम मॉल में जाके एक शॉप रेंट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। और उसका किराया जो भी होगा 5 लाख रुपए महीना है फर्ज करें, लेकिन उस शॉप में ना इन्वेंट्री रखें, ना उसको डेकोरेट करें, ना उसका शटर खोलें, तो डू यू थिंक कि आपके पास कोई क्लाइंट आएगा? नो। नहीं आएगा ना। तो ठीक प्रीमियम है। ले लें, प्रीमियम के ऊपर आप $40-50 महीने खर्च करते रहें, लेकिन आपको ये ना पता हो कि लिंक्डइन को इस्तेमाल कैसे करना है और लिंक्डइन की प्रोफाइल को किस तरह से प्रेजेंट करना है, जी जी तो आप जी जी, समझ $50-60 आ देते रहे, गया। लिंक्डइन विल बी वेरी हैप्पी। ठीक, मुझे समझ आ गई सर। और समझ में आ गई? बिल्कुल। और तीसरा मैंने आपसे पूछना था कि अभी आपने कहा बहुत कुछ कंटेंट है, थोड़ा सा गाइड कीजिए ताकि मैं इस पे वर्क कर सकूं पहले, कि वो मेरा बहुत स्कैटर्ड कंटेंट है मेरी प्रोफाइल पे, उसको किस तरीके से, किस बेसिस पे हमें करना चाहिए, अच्छा देखिए, क्या चीजें? मैं जी आपको जी सजेस्ट करूँ, देखिए शहरियार से मेरी कोई इस सिलसिले में बात नहीं हुई थी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे, अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, जी जी। मेरा ऑनलाइन कोर्स लेने में, देखिए मेरा जो ठीक है। लाइव कोर्स है दैट्स $250, बट मैं आपको किसी को भी नहीं, पाकिस्तान में हार्डली कोई लेता है, मैं इट्स मोस्ट इंटरनेशनल ऑडियंस मेरी जो होती है वो आती जी है। बट जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, वो अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हो,
आई थिंक जी है, आप देख लें, इनको बता दें कि उसका लिंक डाल दें यहाँ पे, और बल्कि हम ग्रुप में भी डाल देंगे। एंड वो हमने एक कोड बनाया हुआ था ना, वही कोड दे दें आप इनके लिए, ठीक है? गिव एवरीवन अ डिस्काउंट, एनीवन वांट टू लाइक एनरोल, उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस देखिए फायदा उसका क्या है। फायदा ये, अगर आपने जर्नी में चलना है, अगर आप ये 14 लोग जी मेरे जी साथ बैठे हैं, अगर ये जर्नी करनी है तो आपको किधर ज्यादा सफर रखना होगा, विच मीन्स कि बिल्कुल आपको बिल्कुल आपको सब चाहिए। अगर नहीं करना टाइम तो दैट्स फाइन, जी दुनिया ऐसे ही चल रही है। पाकिस्तान में अब से 10 साल बाद भी पाकिस्तान बहुत पीछे होगा लिंक्डइन के ऊपर, विच इज फाइन। बट जो नहीं होंगे लोग, वो लोग नहीं होंगे जो आज ये 14 लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं ना। इन 14 जी लोगों की नॉलेज लेवल एटलीस्ट आई कैन गारंटी कि आज स्केल टू 0 to 10 के अंदर कहीं 8-9 के ऊपर पहुंच चुकी होगी अबाउट लिंक्डइन, ठीक है? जबकि आज हमने सिर्फ फाउंडेशनल बातें की हैं। तो समबडी जी टेकिंग एन 11 hour कोर्स, उसकी नॉलेज कहाँ जाएगी? और फिर एनीवन टेकिंग द कोर्स विल बिकम पार्ट ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप, जो मेरा एलीट का ग्रुप है, उसका सवाल जवाब के लिए, एंड वंस इन अ मंथ लाइव सेशन। सो एनीवन इंटरेस्टेड प्लीज उसको कर लें। हयान, आप हो मेरे साथ? हयान है? जी सर। हाँ जी है सर, ना, मैं आप था। यहाँ पे ना वो लिंक शेयर कर लें। बल्कि आप ऐसा करते हैं, इनको जी लोकल सर। पेमेंट पे कर ले, ताकि इनको यूएसडी के कन्वर्जन ना लगे, ठीक है? लोकल पेमेंट पे कर दें, फिर हम ग्रुप में भी डाल देंगे, and, उसमें वो डिस्काउंट दे दें इनको, जो भी है ठीक उसका। है सर। सो जर्नी, ये जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड बेसिकली, और फिनोमिनल ग्रोथ है। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे भी बाद में पता चलता है। एक साहब हैं जो कि गूगल एड्स करते हैं, आलमगीर नाम है, और ही वाज रियली स्ट्रगलिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अ, उन्होंने एक्सक्लूसिवली मुझसे कुछ सेशन लिए, और हमने आइडेंटिफाई किया एक चीज़ कि हम इसको, इस टूल को लेके चलते हैं। वो टूल था न्यूज़लेटर का टूल। वो कैसे करना है, क्या है, वो सब जाहिर सी बात है। तो वो उन्हें शुरू किया। विद इन आई थिंक 45 days ही सेंड मी अ मैसेज कि उसको 3 क्लाइंट सिक्योर हो गए, और ही हैज नो मोर कैपेसिटी। तो हर आदमी जो कोई एक स्टेप आगे लेता है, वो एक स्टेप आगे लेने का मतलब होता है कि वो आगे ही जाता है, वो पीछे नहीं जाता। यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट? सो अभी वो शेयर कर लेते हैं, आपके साथ इस पे भी कर लेते हैं, और हम उसमें भी कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर लेंगे। तो एनीबडी वांट्स टू डू दैट, वो आपको इस हो जाएगा उसमें। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी फीडबैक अबाउट द सेशन? आप लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। एक स्क्रीन, एक कैमरा ऑन है, कोई बोलता ही नहीं है। तो आगे कैसे चलेंगे? हाउ हाउ वुड यू बिकम लाइक प्रोफेशनली, कैसे लेके सर जाएंगे? मेरे कुछ सवालात हैं लिंक्डइन एल्गोरिथम को लेकर, जी कि मैं बेसिकली एक पर्टिकुलर कुछ मेरे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं अब ऑलमोस्ट लेट्स से 2.5 months में मैंने काफी कुछ पोस्ट्स वगैरह की है। जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है वो फॉलोअरशिप और कनेक्शन का जो लिस्ट है वो काफी बड़ा है, लेकिन वो पर्सनल मैसेजिंग पे तो मुझसे काफी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन पोस्ट्स वगैरह पर इतनी ज्यादा कमेंटिंग और शेयरिंग नहीं है। और जब मैं उसके एनालिटिक्स में जाकर उसके नंबर्स देखता हूँ, तो किसी पोस्ट के कुछ ज्यादा चल गई तो 3-4 हजार 5 हजार व्यूज आ जाएंगे। अगर मैंने 3-4-5 दिन उसको छोड़ दिया है, पोस्टिंग नहीं कर सका फॉर एनी रीजन, जिसपे जाहिर है मेरा फॉल्ट है, तो बाकी सारे पोस्ट पे एज लो एज 250 इंप्रेशंस। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। तो इस हवाले से कुछ गाइड करेंगे कि क्या ये जी एल्गोरिथम के साथ इशू नहीं? मैंने बहुत सारे लोगों को बिल्कुल। एल्गोरिथम के आपको मुताबिक कंप्लेन करते देखा है। 3C स्ट्रेटजी बताई थी मैंने। जी जी, कमेंट, क्रिएट, कमेंट एंड कनेक्ट, कनेक्ट। कनेक्शन वाला पॉइंट तो अच्छा है मेरा। ठीक है। क्रिएट, क्रिएटिंग पे अब सबसे थोड़ा बड़ा, फोकस किया, नहीं कमेंटिंग। मुझे बताइए नरीम भाई, सबसे ज्यादा टाइम मैंने किसको दिया था? क्रिएट, क्रिएशन को। ठीक है। नंबर 2 पे कौन था? कमेंटिंग। और नंबर 3 पे कौन था? कनेक्टिंग। और कनेक्टिंग। मैं उल्टा चल रहा हूँ। सही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आप लोग माशाल्लाह सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे काम। लिंक्डइन जो है ना, ये मेरा पैशन है, ठीक है। आई एम क्रेजी अबाउट लिंक्डइन, ठीक है। और मैं मतलब दीवानों की हद तक जो है ना, वो लिटरली दिन के 8-10 घंटे खर्च करता हूँ लिंक्डइन पढ़ने में, समझने में क्या नई चीजें आ रही हैं। अभी जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको आप देखें, आई कैन गारंटी के पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होगा। वो सब चैट जीपीटी नंबर 4 के पीछे लगे हैं, बट हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस टू ग्रो इन द ग्लोबल मार्केट स्पेस? नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि 55 टूल्स फ्री यूज कर सकते हैं लिंक्डइन के, और अपनी ब्रांड कर सकते हैं, और
लाइक फॉर इंस्टेंस सर्विस पेज है, लिंक्डइन का सर्विस पेज इज फ्री, गूगल सर्चेबल, कितने लोगों ने बनाया हुआ है भाईजान। अगर मुझे मौका मिल जाए इस वक्त पे, खैर वो उसके साथ चल रहा है, एक दो लोगों के साथ सिलसिला मेरा, मगर वो लिमिटेड नंबर्स ही होंगे ना, डायरेक्शंस के साथ चल रहा है कि उनका कोड बेस्ड प्रोग्राम है पाकिस्तान में शुरू करूं। और चैलेंज यही है कि वो मेरा प्राइस जो है, वो प्राइस पॉइंट अगर मैच होगा तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा डिस्काउंट भी करके कर सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मैं बहुत तो नहीं दे सकता, मेरी तो, मुझे तो यहाँ के बिल दे देना भाई, कनाडा के। तो बट वहाँ बात चल रही है उसके साथ, और वो हम उसको कर रहे हैं कुछ। देखें, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, यू नो, वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, बिलीव मी। इंडियन पागल हैं, इंडियन के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो लगे होते हैं लिंक्डइन, दे फाइंड, आई मीन एक टॉप में एक बहुत जबरदस्त स्टार्टअप है, उसको अभी उन्होंने बड़े पैसे रेज किए हैं, उसके फाउंडर ने मुझे रीच किया और मुझे बताया कि ये मेरी प्रोडक्ट है, वो क्लेंडली किस्म की प्रोडक्ट है। मैंने कहा अच्छा मैं टेस्ट करता हूँ, मैंने टेस्ट किया उसको, वो मुझे अच्छी लगी, मैं ज्वाइन किया सारी चीजें, यू नो, ही पर्सनली केम ऑनलाइन एंड यू नो काइंड ऑफ हेल्प मी कि अच्छा देखें सर इस तरह कर लें, इस तरह कर लें उस चीज़ों को, यू नो। और वो इस वक्त पे मतलब इतनी तेजी से रोल आउट कर रहे हैं, और मैं भी इनको प्रमोट कर रहा हूँ कि इट्स सच अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। हम अगर बताएंगे ही नहीं, मुंह छुपा के बैठे रहेंगे, या क्या कहते हैं वो, रेत में सर दे के बैठे रहेंगे, तो नोबडी नोज अस, यू नो। फिर कंप्लेंट हम किसी के लिए नहीं कर सकते, यू नो, वी हैव टू इन्वेस्ट इनटू आवर ओन सेल्व्स, दैट्स द ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। हफ्सा क्या कह रही हैं, अभी लिंक्डइन ज्वाइन किया है, आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन सी स्टार्ट। आई थिंक देखें, अगर आपने अभी शुरू किया है ना, तो आपका बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर आप चीज़ें सीधी कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू। अगेन आई वुड सजेस्ट कि यू नो यू गो फॉर द कोर्स, और उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको करनी चाहिए। कुरतुलैन जी, प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं वो अभी आप आंसर कर पाएंगे या नहीं, कि मेरे 3-4 जो है ना सब्जेक्ट एरियाज हैं, ठीक है, बट प्रोसीडिंग के लिए मेरे पास अभी वो प्रॉपर रोड मैप नहीं है कि मैंने किस चीज में कौन प्रोसीड से हैं बताएं आप, सब्जेक्ट एरियाज क्या है आपके? सब्जेक्ट एरियाज में एक तो आ जाती है कंसल्टिंग है, इट्स जो अकाउंटिंग है, इन चीज़ों से रिलेटेड है। फिर व्हाट आई एम बिल्डिंग टुवर्ड इज फ्रॉड ओके, सिस्टम है उसके ऊपर। ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों में कुछ कन्फ्यूजन है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है पब्लिक के साथ, वो मेरा ज़्यादा पिछले 3-4 साल में मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो ये 3-4 बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ें हैं, उसकी वजह से स्कोप कहाँ ज्यादा है, पैसे कहाँ बनेंगे ज्यादा? लेट्स पुट इट दिस वे। नो आइडिया, क्योंकि मैं अभी तक पैसे बनाने की तरफ गई नहीं, सो आई डोंट हैव आइडिया अच्छा, अबाउट दैट। देखिए आप सबको मैं एक सजेस्ट करूंगा, किताब है, इसका नाम है मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। साहिल लेवंगिया जो गमरोड का फाउंडर है, उसने किताब लिखी थी, और ये ऑडिबल पे भी मिल जाएगी आपको। मगर हो सकता है कहीं से आपको वैसे भी डाउनलोड के लिए मिल जाए, जो कि मुझे पता नहीं। मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर टॉक्स अबाउट कि आपने मिनिमलिस्टिकली एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। तो मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वो सबसे पहले ये देखता है कि ये इस छोटी सी एक चीज से मुझे पैसे कैसे कमाने, ठीक है। अगर आपके हमारे एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और हम पैसे नहीं कमा रहे, तो यू नो व्हाट इज द पॉइंट। अल्टीमेटली हम इतना सारा काम, या तो हम प्योरली चैरिटी पे काम कर रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन अगर हमने पैसे कमाने हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आई सजेस्ट कि आप मिनिमलिस्ट एंटरप्रेन्योर पढ़ें, उसमें आपको होगा। अच्छा, मैं अपनी फीडबैक दे सकता हूँ इसके अंदर कि देखिए, कंसल्ट एज अ कंसल्टेंट आप यू कैन डिफाइन योरसेल्फ इनटू मैनी स्पेसेस, बट रिमेंबर, और ये आई एम वेरी फाउंड ऑफ दिस सेइंग, रशियन प्रोवर्ब है कि यू कैन नॉट कैच 2 रैबिट्स एट अ टाइम। आप 2 खरगोश नहीं पकड़ सकते एक दफा, कोई पकड़ के दिखा दे मुझे, ठीक है ना। आप एक भी नहीं पकड़ सकते, यानी एक भी मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट एक के पीछे भागेंगे तो हम उसे पकड़ लेंगे, राइट। विच मीन्स डू नॉट डाइल्यूट योर फोकस, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम कर रही हैं और आप समझती हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डिफाइन योर सेल्फ एज अ डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल। अगर आप समझती हैं कि फ्रॉड की साइड के ऊपर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वट एवर, कंप्लाइंस, आई डोंट नो, अकाउंटिंग फ्रॉड, फोरेंसिक्स, इसमें आप समझती हैं, जो मैं समझता हूँ इसमें बहुत स्कोप है, तो आप फिर इसको फोकस कर सकती हैं। अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आई कैन ओनली हेल्प यू थिंक थ्रू, राइट।
एज एन एडल्ट यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि कौन सी चीज ज्यादा जी बेहतर है, ठीक है। सही। सो दूसरा सर मैंने एक बहुत मल्टीपल यूज ना करें चीजों को, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज करता है आपके पोटेंशियल क्लाइंट को। दूसरा सर मैंने फर्स्ट टाइम जब आपका सेशन लिया था दैट वाज फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई कैप के जो आपने किया था, अच्छा। तो दैट वाज जब मैंने पहली बार अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा ठीक किया था। एंड यूजिंग के हवाले से भी आप जिक्र करे थे, तो आई वंस गॉट जो वो मैगजीन छापते हैं इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को मैगजीन प्रिंट कर रहे थे एंड दे एक्चुअली कॉन्टेक्टेड मी एंड टेक इंटरव्यू, और वो सारा क्वेश्चन उन्होंने भेजा, पिक्चर्स ली एंड दे वांटेड टू पब्लिश इन दैट। इस तरह तो हुआ था। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग के लिंक्डइन के ये पोटेंशियल होते हैं। तो मेरा 100% इंटरनेशनल बिजनेस जो आता है वो लिंक्डइन से आता है। I don't spend even a single penny on LinkedIn. So, you know, opportunity बहुत ज़्यादा है जी। So हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट हो गए और I can see people are dropping because it's late in Pakistan. अगर कोई last questions है तो आप पूछ लीजिए। Otherwise, what I have done, I have recorded this session. और हफ्सा LinkedIn marketing strategies, आप तो अभी बहुत पीछे है ना मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो you know, it's a long journey. जी आप कुछ पूछ रहे थे वासिफ, या कोई किसी को माइक्रोफोन ऑन था? Anyways, आज तो I've recorded the session and ये मैं शहरियार को भेज भी दूंगा if he wants to share it on his profile. It's up to him. Otherwise, जी लाइक साहब ओके, आप जाइए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी 1 हफ्ता और एक्टिव रखूंगा। आई डोंट माइंड हेल्पिंग पीपल थ्रू एंड ऑल्सो वी गोइंग टू शेयर द पेमेंट और सारी चीज़ें उसके अंदर हयान शेयर कर लेंगे। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन इन, you can avail that little discount and be part of an amazing journey. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आसिम साहब जो है वो IB में पढ़ाते रहे बहुत अरसे, यू कैन सी माशाल्लाह। और बहुत ही मैं बहुत सीखता हूँ इनसे। ये चाइनीज पढ़ाते हैं, पहले मैंड्रिन पढ़ाते हैं और ये मैंड्रिन पढ़ाते हैं और इनको क्लाइंट मिलते हैं लिंक्डइन से, ठीक है। तो एंड ही इज पार्ट ऑफ माय बिगर नेटवर्क। So thank you very much for joining in. सर आप ये आपकी बड़ाई है, मैं आपसे सीख रहा हूँ। वो क्या थी, वो फारसी की मिसाल थी ना कि मन तुरा हाजी बगोया तू मोरा हाजी बगो, ठीक है। मैं आपको हाजी कहूँ, मैं आप देखिए, लर्निंग इज ऑलवेज म्यूचुअल। लर्निंग कैन नेवर बी मोनोलॉग और एक तरफा नहीं होती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, कोई आपने माइक्रोफोन ऑन किया है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन या कुछ आप कमेंट। बट फीडबैक अभी तक किसी ने नहीं दिया मुझे, इतना मैंने लगा दिया सुबह से उठ के मैं प्रेजेंटेशन, किसी ने नहीं बताया कि भाई यार 2 चीजें तो सीखी है मासा। सर बताया तो है, इट्स एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच। उस ग्रुप में भी लिखिएगा जाके, यहाँ शायद कोई बताइएगा, बिकॉज़ दैट वुड बी गुड। जी हबीब साहब। I just wanted to thank you for a very insightful and engaging session. I never looked at LinkedIn from this perspective, and actually I have been contemplating writing and contributing towards a few topics that are very close to my heart. And I subscribe to a few newsletters, but somehow I just couldn't take that first step. I think with some of the encouragement, and I was actually in parallel updating my LinkedIn profile as well. बिल्कुल कह रहे सर, दिस इज द अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म। और मुझे बताएं, अब आप लोग मेरे नेटवर्क का हिस्सा है, मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तान में 50,000 लिंक्डइन यूजर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। ये मेरा एम्बिशन है कि मैं 50,000 यूजर क्रिएट करूं। यूजर, नाउ यू ऑल नो कि यूजर क्या होता है, ठीक है। तो 50, मेरे ख्याल इस पूरे ग्रुप में सिर्फ वासिफ के अलावा और कोई नहीं है। जी वासिफ जी, अभी एक मैंने शुरू किया था, क्योंकि रिक्रूटर तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, तो उनकी प्रोफाइल ही नहीं होती है। वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, उनकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल ही नहीं है। फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर लिंक्डइन पे नहीं होता। तो उसमें मेरा ये होता है कि अगर इतनी अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो शायद हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे ग्रेजुएट्स को थोड़ा सा अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि भाई अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन एज वेल फॉर योर करियर। भाई मुझे एक बात बताओ,
आप उस कम्युनिटी की बात कर रहे हो जिसका कोई टेंशन टाइम स्पेंड ही नहीं है। जो मेच्योर कम्युनिटी थी 33 में से 17 लोग आए जिन्होंने पैसे कमाने हैं, जिन्होंने एक्चुअली पैसे कमाने हैं। थिंक अबाउट इट। आई मीन सी, मैंने शायद पाकिस्तान सारी जिंदगी गुजारी है। द बिगेस्ट इशू विद पाकिस्तानी इज अगेन इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। और एक लैक ऑफ इंटरेस्ट और भी चीज होती है जो मैं देख रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ लोगों से, बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं वही चीज। वो बेचारे 50-50 हज़ार रुपए और लाख लाख रुपए फ्रीलांसर्स के ऊपर खर्च कर चुके होते हैं। वो कहते हैं हर आदमी चूरन बेच रहा है या मंजन बेच रहा है। सो नॉलेज की वैल्यू इन द कंट्री हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली एनीवेज दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर, बट नो, मुझे बताओ कैसे करना है। एक उसूल लाइफ का, मिनिमलिस्टिक एंटरप्रेन्योर फ्री नहीं करूंगा। ट्रेनिंग फ्री नहीं है। मास्टर क्लास ठीक है, इफ यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, पल करना है, आप समझ लें, फ्री नहीं, बिकॉज अनलेस यू डोंट हैव योर ओन स्किन इन द गेम यू आर नॉट गोइंग टू विन। ठीक है, पुट योर स्किन इन द गेम एंड देन यू विल विन इंशाल्लाह। ठीक है जी, बिल्कुल ये ओके, थैंक यू, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।